हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम में अधिकतर भक्तगणों ने व्रत रखा होगा। महादेव की पूजा आरती करेंगे, उन्हें जल दूध चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे। आरती होगी हमारे घरों में भी और मंदिरों में भी, और मंदिरों में बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें होंगी। लेकिन स्मरण रहे कि मात्र इतना अगर हम कर रहे हैं महादेव के लिए, तो फिर उनकी पूजा पाठ व्रत सब अधूरे हैं। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं कर रहे उसकी बनाई दुनिया को निर्जीवता की ओर ढकेलने से रोकने के लिए, या फिर खुद हम अगर अपने प्रकृति विरोधी जीवन शैली से उसकी बनाई दुनिया को निर्जीव कर रहे हैं, तो फिर उनका पूजा पाठ सब अधूरा है। क्योंकि एक तरफ हम पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी सहूलियतों के लिए पहाड़ों को खोखला किए डाल रहे हैं। यहाँ तक कि अब पहाड़ी शहरों में दरारें तक दिखने लगी हैं। पता नहीं कब तक वो शहर जीने लायक बचेंगे। नदियों को हम बीमार, कमज़ोर और काली बना रहे हैं। सड़कों की चौड़ीकरण के लिए कभी ज़रूरत मजबूरी में यानी ज़रूरत पड़ने पर, और कभी विलासिता के लिए दोनों तरफ के पेड़ों की हत्या कर देते हैं। ज़रूरत तब जब वहाँ पे रोड बनना अनिवार्य है, और विलासिता तब जब हम अपने ट्रैवल टाइम को आधा कम करने के लिए या कम करने के लिए दोनों तरफ के पेड़ों की हत्या कर देते हैं। जबकि वर्टिकल रोड्स के बारे में भी सोचा जा सकता है, जबकि हम इस फलसफे पे भी चल सकते हैं कि देर से पहुंचेंगे, धीरे चलेंगे, लेकिन एक भी पेड़ कटने नहीं देंगे। क्योंकि पेड़ों के कटने का मतलब ऑक्सीजन जनरेशन की कमी हमारे बच्चे झेलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन यही पेड़ करते हैं। इन पेड़ों के बदौलत बारिश टाइमली आने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इन पेड़ों का पानी के नीचे, मिट्टी के नीचे जल पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये पेड़ बहुत सारे पक्षियों को, जानवरों को आश्रय देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इन पेड़ों को बड़े आराम से इनकी हत्या कर देते हैं। उसके अलावा हम इनऑर्गेनिक वेस्ट रोज इतना क्रिएट कर रहे हैं, अलग अलग नेचर का, चिप्स का, पैकेट का, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हर तरह का वेस्ट जो हमारी मिट्टी को, हमारी हवा को, और यहाँ तक कि हमारे भूगर्भ जल को भी जहरीला बना रहा है। उसके अलावा वायु का प्रदूषण हम बढ़ा रहे हैं अपनी हरकतों के द्वारा। उसके अलावा हम प्रकृति विरोधी जीवन शैली के द्वारा पृथ्वी का तापमान यूं बढ़ा रहे हैं कि उम्मीद ये दिख रही है कि अगर पृथ्वी का तापमान यूं ही बढ़ता रहा और अगर 1.5 डिग्री को एक्सीड कर गया, तो मात्र 4.5 साल बाद यानी 2030 से पर्यावरण के गिरावट को, विध्वंस को रोक पाना, पलट पाना संभव हो चुका होगा। इस बढ़ते हुए पृथ्वी के तापमान के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने का मतलब वो नदियां सूख जाएंगी अगर वो ग्लेशियर्स पिघल गए। उसके अंदर पलने वाला जीव जगत समाप्त हो जाएगा, खेती बंद हो जाएगी। समुद्र के लेवल बढ़ेगा ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण, और बहुत सारे शहर, बहुत सारे मुल्क भी डूबने के कगार पे पहुंच जाएंगे। उसके अलावा पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण उसके अंदर के जो छोटे छोटे सी टर्टल्स हैं और जो जीव शेल्स बनाते हैं वो शेल्स नहीं बना पाएंगे और उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कोरल रीफ्स की संख्या बहुत तेज़ी से घटती जा रही। पिछले 50 साल में माना जा रहा है कि 50% कोरल रीफ्स का स्ट्रेंथ हो गया है। ये भी माना जा रहा है कि 2050 तक ये घटकर 75% तक पहुंच सकता है, और इस सदी के अंत तक ये भी माना जा रहा है कि शायद पूरी तरह कोरल रीफ समाप्ति हो जाए। कोरल रीफ्स वो नर्चरिंग ग्राउंड है जहाँ पे तमाम समुद्री जीव पलते हैं, बढ़ते हैं। यानी कोरल रीफ्स के समाप्ति से या कम होने से उन जीवों का पलना और नर्चरिंग ग्राउंड समाप्त हो जाएगा। समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण उनके अंदर के फाइटोप्लैंक्टॉन्स की डेथ हो रही है। ये तमाम चीज़ें होती आ रही हैं हमारे प्रकृति विरोधी जीवन शैली के कारण, और हम सोचते हैं कि मात्र महादेव की पूजा अर्चना करना, महादेव को जल चढ़ाना, व्रत करना पर्याप्त है उनकी भक्ति के लिए, या फिर हम किसी भी अन्य पद्धति से, किसी भी अन्य नाम से ईश्वर की पूजा करते हैं,
तो मात्र पूजा व्रत अपने अपने तरीके से करना काफ़ी नहीं है अगर हम उसकी बनाई दुनिया को निर्जीवता की ओर ढकेलने से बचाने का प्रयास नहीं कर रहे। स्मरण रहे कि दुनिया में कोशिशें तो बहुत हो रही हैं पर्यावरण को बचाने की, लेकिन इनमें सबसे मजबूत हथियार है ईश्वर की भक्ति। अगर हम ईश्वर की भक्ति को समाज में इंसान के कंडक्ट में ट्रांसलेट कर सकें तो फिर समाज स्वेच्छा से अपने प्रकृति विरोधी जीवन शैली को प्रकृति सम्मत बनाएगा। अन्यथा कोई और तरीका उतना मजबूती से काम नहीं कर सकता। इसके लिए आवश्यक है कि हम दुनिया भर के ईश्वर के सच्चे भक्तों को खोजें और एक ग्लोबल स्पिरिचुअल मूवमेंट डेवलप हो जो इंसान को प्रेरित करे और आग्रह करे कि अपने प्रकृति विरोधी जीवन शैली को जहाँ तक हो सके कम करे। इस सोच से मैंने और मेरे साथियों ने सर्वेंट्स ऑफ गॉड नाम की एक टीम बनाने का प्रयास करना शुरू किया है। सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपने देश में और विदेशों में ईश्वर के सभी सच्चे भक्तों को जो किसी भी नाम से उस ईश्वर को पूजते हो उनसे आग्रह करेंगे कि वो आए, साथ जुड़ें और हम सब मिलकर अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पारिवारिक दायित्व निभाने के साथ साथ उसकी बनाई दुनिया को निर्जीवता की ओर ढकेलने से रोकने का प्रयास करेंगे। तो सर्वेंट्स ऑफ गॉड जो टीम बनेगी उसमें जो भी ईश्वर के सच्चे भक्त शिरकत करना चाहें वो हमारे ईमेल आईडी पर अपने नाम, शहर का नाम, मोबाइल नंबर, देश का नाम मेल करें। हमारा ईमेल आईडी है savemotherAssociation@gmail.com, SAVEMOTHERASSOCIATION@gmail.com। ध्यान रहे कि ईश्वर के सभी सच्चे भक्तों को मिलना होगा, मिलकर प्रयास करना होगा, नहीं तो ये धरती जहाँ अनंत काल से जीवन पलता रहा, जहाँ तमाम सभ्यताओं ने, विज्ञान ने, यहाँ तक कि इतिहास ने, कला ने, संस्कृति ने, साहित्य ने जन्म लिया, जहाँ तमाम प्रेम, मोहब्बत, लड़ाइयों और दुश्वारियों की कहानियाँ बनी, वो धरती जहाँ जीवन चलता रहा पता नहीं कब से, वो धरती बहुत तेजी से मंगल ग्रह की तरह निर्जीव हो जाएगी अगर हम ईश्वर के सच्चे भक्तों ने मिलकर इसे निर्जीवता की ओर रोकने, ढकेले जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया। तो एक तरफ हम ये प्रयास करें और ईश्वर के सभी सच्चे भक्तों को जोड़ें, दूसरी तरफ हम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अपने सभी रोज़मर्रा के हरकतों को एनालाइज करें और उसमें जो भी प्रकृति विरोधी मिले, जो भी प्रकृति को नुकसान करता दिखे, उसे न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने का कोशिश करें। जैसे ज़रूरत पड़ने पे ही लाइट्स ऑन करें, वॉशरूम का लाइट सबसे पहले मुंह धोने के लिए हम ऑन करते हैं, नल धीरे खोलें, गाड़ियों को पाइप से न धोएं, नहाने में पानी का कम से कम कंजम्पशन करें। छोटी सी कोशिश, एक फाउंटेन पेन मैंने एक यूज़ करना शुरू किया जो पिछले 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। फाउंटेन पेन यानी इंक फिलिंग फाउंटेन पेन इस्तेमाल करें जिसके द्वारा हम बहुत सारे बॉल पेन्स और कार्ट्रिजेस, बॉल पॉइंट रिफिल्स और कार्ट्रिजेस के वेस्ट को कम कर सकते हैं। पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करें, एक कपड़े का बैग लेके जाएं और अगर पॉलीथीन प्लास्टिक बैग घर पे आ ही जाता है तो उसे हम वापस करें अगले दिन उस दुकान वाले के पास। उसी तरीके से कम दूरी के लिए हम पैदल चलेगा, टाइम का कंस्ट्रेंट ना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। वो दिन की तरफ बढ़ें जब हर दफ्तर या फिर मार्केट प्लेस जहाँ पे लोग लगभग एक समय जाते हों, जहाँ से लौटते हों, वहाँ चार्टर्ड बस का इस्तेमाल हो, क्योंकि चार्टर्ड बसेस के इस्तेमाल से हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी कम कर सकते हैं और पोल्यूशन भी कम होगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी करने में और क्लाइमेट चेंज को रोकने में हमारी मदद करेगा अगर हम चार्टर्ड बसेस का इस्तेमाल व्यापक स्तर पे करते हैं। बड़ी छोटी छोटी कोशिशें दिखती हैं ये, लेकिन जब हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे कोशिश करता है तो ये लगभग उसी तरीके से होता है जैसे एक बड़ी सी दीवार में से अपना ईंट निकालना। हर व्यक्ति अपना अपना हिस्सा निकाल ले, अपनी अपनी ईंट निकाल ले, तो जैसे हम कलेक्टिवली प्लैनेट को मार रहे हैं वो मारना कम हो जाएगा, प्रकृति को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकेंगे। तो एक तरफ ये प्रयास हो कि
वो सभी ईश्वर के भक्त जो किसी भी नाम किसी भी पद्धति से ईश्वर को पूजते हों, वो आए, जुड़े और सर्वेंट्स ऑफ गॉड टीम के मेंबर बने। उन्हें हम जोड़ें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसके लिए करें। और दूसरी तरफ हम अपने एग्जाम्पल को सेट करके, यानी एग्जाम्पल अपने अपने जीवन शैली के द्वारा समाज को प्रेरित करें कि वो भी यही सब शैली जीवन की इख्तियार करें। ध्यान रहे कि अगर हम अपने बच्चों को आने वाले अस्तित्व के संकट से बचाना चाहते हैं तो हमें उसकी बनाई दुनिया को निर्जीवता की ओर ढकेले जाने से रोकना होगा। और यही हमारे बच्चों के प्रति हमारा सच्चा ब्लेसिंग होगा और यही ईश्वर की सच्ची सेवा भी होगी। अन्यथा वो तमाम बैंक बैलेंस, वो तमाम गाड़ियाँ, वो तमाम ऐशो आराम जो हम अपने बच्चों के लिए जमा करने का प्रयास करते हैं, वो सब बेमानी हो जाएगा अगर ये धरती ही जीवन जीने लायक नहीं बची। तो सभी मित्रों से आग्रह है, सभी ईश्वर के भक्तों से आग्रह है कि आइए जुड़िए, सर्वेंट्स ऑफ गॉड टीम का मेंबर बनिए, अपने सुझाव हमें भेजें और इस वीडियो को दूर दूर तक भेजें कि हम हर ईश्वर के सच्चे भक्त को और उन ऑर्गेनाइजेशंस को खोज सकें, उन्हें जोड़ सकें और हम सब मिलकर उसकी बनाई दुनिया को निर्जीवता से की ओर ढकेले जाने से रोकें। क्योंकि उसने जीवन को चलामान रखने के लिए बड़ी नायाब चीज़ें बनाई। उसने हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सब कुछ दिया। और जानवरों और पौधों के बीच के रिश्ते में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज का सिस्टम बनाया, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल बनाया। जीवन को चलायमान रखने के लिए उन्होंने रात और दिन का इंतजाम किया, मौसमों के चक्र बनाए और ऐसे तमाम साइकिल्स बनाए कि जीवन यूं ही चलता रहे। लेकिन हमारी हरकतों के कारण, हमारे प्रकृति विरोधी लापरवाह जीवन शैली के कारण ये धरती मारी जा रही, निर्जीवता की ओर ढकेली जा रही। इसलिए सभी ईश्वर के सच्चे भक्तों से जो किसी भी नाम से उसको पूछते हों, उनसे आग्रह कि आइए जुड़िए, हम सब मिलकर कोशिश करें तो यकीनन ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके पोते पोतियों को और ईश्वर के बनाए तमाम जीव जंतुओं को अस्तित्व का संकट नहीं झेलना पड़ेगा। और अगर हम सोते रहे, अगर हमने कुछ नहीं किया, तो बहुत जल्द ये खूबसूरत धरती मंगल ग्रह की तरह निर्जीव हो जाएगी। और याद रहे कि जब हम प्रयास अगर नहीं करेंगे तो वो पीढ़ियां जब तक जिनके माँ बाप ने भी अपनी माँ के पेट में पाँव नहीं रखे, उनके लिए धरती जीने लायक नहीं बचेगी। तो आइए हम सब प्रयास करें, क्योंकि हमारी पीढ़ी एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे खड़ी है और आने वाली दुनिया का भविष्य बहुत कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं या हम जीवन को कुछ उच्च उद्देश्य देते हैं। और इससे ऊंचा उद्देश्य कोई हो नहीं सकता कि हम उसकी बनाई धरती पर जीवन को चलायमान बनाने के लिए प्रयास करें और इसी को अपने जीवन का मिशन बनाएं। इस वीडियो को दूर तक भेजें, इससे बेहतर वीडियो बनाकर लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए जगाने का प्रयास करें। और अंत में धन्यवाद। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की चलते चलते फिर से शुभकामनाएं।